हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम सेमेस्टर 2 के जॉन डन की सारी पोम्स के थीम और क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसका ऑलरेडी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आ चुका है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। आ जाओ, पहले हम सन राइजिंग की थीम्स देख लेते हैं। पहली है थीम हमारी लव। तो इसके अंदर जो हमारे पोएट हैं उनको एक्सक्लूसिव लव चाहिए। जो सन उनको परेशान कर रहा है, वो बोल रहे क्यों मुझे परेशान करो, सुबह सुबह आके जाके किसी और को परेशान करो। वो बोल रहा है मेरी मिस्ट्रेस कोई स्कूल बॉय या फिर कोई फार्मर नहीं है कि उसको इम्पोर्टेंट काम के लिए तुम उठा रहे हो। उनके इम्पोर्टेंट काम है, उनको जाके उठाओ। वो बोल रहे हैं अरे यार यहाँ से जाओ, हमें बॉदर मत करो। इधर वो अपनी मिस्ट्रेस को किंगडम्स होल वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं। बोलते हैं जो मेरी मिस्ट्रेस है वही है और कुछ नहीं है, मेरी मिस्ट्रेस मेरा पूरा वर्ल्ड है। और बोलते हैं कि उनके लव से वो एक्लिप्स ला सकते हैं अब सन पे, और बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम यहाँ से आ जाओ। अगला थीम इसमें है कम्युनिटी, और इधर कम्युनिटी के अंदर शो करते हैं कि बेसिकली हम जो लोग हैं हम कम्युनिटी का पार्ट भी हैं और नेचर का पार्ट भी हैं। इम्पॉसिबल है ना कि हम अकेले रहें। तो बट जो इधर पोएट है वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ अकेले रहना चाहता है, और जो सन पोक कर रहा है बीच में उससे वो डांटता है कि तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए हो, तुम यहाँ से निकलो, मेरा टाइम टेबल तुम्हारी वजह से नहीं चेंज होगा, तुम मेरी वजह से चेंज हो सकते हो, मैं नहीं हो सकता। नेक्स्ट थीम है डिसअपॉइंटमेंट। वही थ्रू आउट द पोम जो पोएट हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं कि क्यों जो सन है उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ रहा, उन दोनों को टाइम स्पेंड करने नहीं दे रहा, वो क्यों बार बार बीच में आ रहा है। वो वर्ल्ड को रिजॉइन नहीं करना चाहता सन के उठते ही। वो चाहता नहीं है कि वो उठे, वो चाहता है कि बस सन स्टॉप हो जाए, नाइट रहे, वो अपनी लवर के साथ बातें करते रहे। और पूरी पोम में यही डिसअपॉइंटमेंट दिखता है पोएट का सन से। तो हमारा क्वेश्चन है इन द सन राइजिंग हाउ डज द स्पीकर यूज कंसाइट ऑफ सन। तो इधर सन राइजिंग में जो जॉन डन है वो जो सन है उसको पर्सोनिफाई करते हैं, एक एंटिटी देते हैं उसे, एक मेटाफर की तरह उसे पूरी पोम में यूज़ कर रहे हैं। इनिशियली पोम में जो पोएट है वो स्टार्ट करते हैं सन को डांटना, जो उनके इंटीमेट मोमेंट थे लवर के साथ, वो डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं उनको। वो बोलते हैं तुम्हारी ड्यूटी है लोगों को उठाना, ना कि इंटरप्ट करना लव में। इनिशियली टोन उनकी रिफ्लेक्ट करती है कि वो अपनी दुनिया में, अपनी प्यार की दुनिया में मगन है, उनको किसी और से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे पोयम आगे बढ़ती है उनकी टोन एक्स्ट्रावेजेंट हो जाती है और वो अपने वर्ल्डली कंसर्न्स बताते हैं कि वो बोलते हैं कि जो मेरी लवर है वही मेरा पूरा यूनिवर्स है, तुम आके अपने इररेलेवेंट एक्टिविटीज़ करके मुझे परेशान मत करो। और लास्ट में वो बोलते तुमने अपनी हाइट रीच कर दी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना कुछ, मेरा सब कुछ मुझे अपने लवर की आंखों में दिखता है। उसकी आँख इतनी चमकीली हैं, तुमसे भी ज़्यादा चमकीली है। इधर वो अपने लवर की आँखें सन से कंपेयर कर रहे हैं। इधर स्पीकर जो है वो एम्फसाइज करते हैं लव और उसकी एबिलिटी सबसे ऊपर है, सबको ओवर शैडो करती है। और इसको देखते देखते पोएट बोलते हैं कि हमारा लव कुछ भी कॉन्कर कर सकता है, नेचर को रीशेप कर सकता है, तो हम एक्लिप्स ला सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द सन चेंज बाय द एंड ऑफ द पोम। तो इसमें हमें बताना है कि कैसे पोएट का एटीट्यूड चेंज होता है। तो हम लास्ट में ये लिखेंगे उसका एटीट्यूड चेंज ही नहीं होता है, वो अभी भी लास्ट तक सन को डांट रहा है कि तुम क्यों अपनी एक्टिविटी से मुझे तंग कर रहे हो, और वो अपनी लव जो शेयर हो रहा है उसके और उसके लवर के बीच में वो हर चीज़ से कंपेयर कर रहा है। और लास्ट में
वो उसे सॉसी पिंडक ब्रिक बोलता है और बोलता है कि जाओ तुम हमारे यहाँ पे मत तंग करो, स्कूल बॉयज़ को उठाओ जिनको स्कूल जाना है, किंग के कोट हर मैन को उठाओ जो एक्टिविटी के करना है, हमें क्यों उठा रहे हो? हमें कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं उठने का, हम जब उठेंगे हमारी मर्जी होगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं उठने वाला मैं। और थ्रू आउट द पोम वो मॉक कर रहे हैं सन को कि क्यों आया उनको, और उनका बिल्कुल परसेप्शन या एटीट्यूड शिफ्ट नहीं होता थ्रू आउट द पोम। अब हम नेक्स्ट पोम पे आते हैं, द कैननाइजेशन। इसके पहले थीम्स कर लेते हैं। रिजेक्शन ऑफ सोशल नॉर्म, ये एक थीम है जो कैननाइजेशन की है। इसके अंदर जो स्पीकर है वो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड नॉर्म को बोलते हैं ये सब वर्थ नहीं है, हमारा जो ट्रू लव है वो मेजर करेगा हर चीज़ है। उसे बोलता है चलो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लव मेरे लिए सब है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी। इधर जो स्पीकर है वो बोलता है कितना यूनिक है उनका लव कि उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, सब उनके पाथ पे चलेंगे लव के, सब सोसाइटी एक्सपेक्टेशन में कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सब हम हमारे पाथ पे चलने चाहिए। नेक्स्ट है मोर्टैलिटी एंड लेगेसी। तो बोलते हैं हमारा जो लव है वो इमॉर्टल है, हमारे मरने के बाद भी लोग हमें हमारे लव से सेलिब्रेट करेंगे, रिमेंबर करेंगे। जैसे सेंट्स को उनके मरने के बाद भी उनके काम से रिमेंबर किया जाता है, वैसे हमारे मरने के बाद हमें लव से रिमेंबर किया जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन है कैननाइजेशन होता क्या है। बेसिकली इसमें कैननाइजेशन मेटाफोरिकल मीनिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को सेंट बना रहे हैं, बट इधर ये एज अ पोएटिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं स्पीकर को अपना लव रिलेशन दिखाने के लिए। इधर वो एड्रेस करते हैं कि जो उनका लव है, जैसे कि जो सेंट हैं जब वो डेथ हो जाती है उनको सब सेलिब्रेट करते हैं, लव करते हैं, वैसे ही जब उनकी डेथ हो जाएगी तो लव है उनका वर्शिप किया जाएगा, लोग रिगार्ड करेंगे उनके होली यूनियन को। और इधर उन बोलते हैं उनका लव कितना रिमार्केबल है, इतना कि लोग उसमें डिवोटेड रहेंगे, उन्हें सेंट और मार्टियर जैसे पूजेंगे उनके लव को। इधर जो स्पीकर है इतने डिवोटेड हैं अपने लव के थ्रू कि वो डिसमिस कर रहे हैं क्रिटिसिज्म और डाउट, जो भी लोग बोलते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज स्पीकर वांट हिज लिसनर टू होल्ड योर टंग। तो इधर पहले वो लिसनर को होल्ड योर टंग इसलिए कह रहे हैं, वो बोलते हैं मुझे कोई जजमेंट वजमेंट नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, जो मेरे लिए लव है वो मेरे लिए है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे जो भी बोलो, क्रिटिसाइज़ करो, मॉक करो, मेरा लव मेरे लिए सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी चीज़ है। इधर रिफ्लेक्ट करता है कि स्पीकर के बिलीफ में कि वो दूसरों को एंटरटेन नहीं करना चाहते या एंगेज होना चाहते किसी के क्रिटिसिज्म के अंदर, बस वो दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं कि लव उनके लिए क्या है, बस वो लव को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, डिफ़ाइन करना चाहते हैं और लोगों को इसके बारे में बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इमेज ऑफ लवर। इधर कैननाइजेशन के अंदर उन्होंने फिज़िकल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, बट इधर वो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स पे नहीं दे रहे, बट इधर वो सिग्निफिकेंस दे रहे हैं अपने लव का। इधर उन्होंने डायरेक्ट पोर्ट्रेट तो नहीं दिया, पर उन्होंने इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए हैं इससे रिलेटेड। इधर वो स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल कनेक्शन बता रहे हैं अपने लवर और अपने बीच में। इधर वो बोलते हैं इतना अच्छा बॉन्ड है उन दोनों का कि उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इतनी डिवोशन है उनके लव में कि वो अपने आप को सेंट और मार्टियर से कनेक्ट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने अपने आप को, इसे हम कह सकते हैं इमेजरी उन्होंने यूज़ करी है एज कैननाइजेशन अपने आप के लिए। इधर वो फिज़िकल अपीयरेंस पे नहीं फोकस करते हुए इंस्टेड वो यूज़ कर रहे हैं इंटेंसिटी कितनी है उनके और उनके लवर के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर विश टू प्रूव बाय द सीरीज ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चंस। तो इधर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहला बताते हैं अपने क्वेश्चन से द इंटेंसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लव। क्वेश्चन पूछते हैं ना कि कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड बाय सच लव, व्हेन लव स्पीक द वॉइस ऑफ ऑल गॉड मेक हेवन ड्राउजन। ये कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं कि वो ऐसा बोलते, इतना इंटेंसिटी है उनके लव में कि जो गॉड्स की वॉइस है या जो जितने भी लोग हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हर चीज़ से वो पास हो गया उनका लव। नेक्स्ट है ट्रांजिशंस ऑफ लव कि वो पूछते हैं व्हाट मर्चेंट शिप्स हैव माइड साइज ड्राउंड या व्हाट कंट्री पार्लियामेंट हैव आई नॉट ओवरथ्रोन। तो इधर वो बोलते हैं कि जो सक्सेस है और जो पावर है उनके लव की उन सबसे सरपास कर गई है। पूरे वर्ल्डली कंसर्न, उनको कोई कंसर्न नहीं है वर्ल्ड से, बस उनका लव सबसे ऊपर। इतनी पावर है उन इन सबसे ऊपर उठ चुका है उनका लव इन सारे वर्ल्डली कंसर्न से। टाइमलेसनेस ऑफ लव वो बोलते हैं एंड येट तो विल लिमेंट एंड आई शिल डाई। तो बोलते हैं जितने भी हार्डशिप्स आ रहे हैं, हमारे बीच में एक दिन लड़ाई होगी, बट फिर भी हमारा लव कांस्टेंट रहेगा, इटर्नल रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि जो फीनिक्स है उसके बारे में इधर बोल रहे हैं। जो फीनिक्स है वो इधर रिडल में आया था कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, रिटोरिकल क्वेश्चन जैसे ऊपर पढ़े थे हमने, कि व्हाट बर्ड इज़ दैट विच दो इट डाई स्टिल डॉथ इन एशेज लाई। तो इधर रिडल में एक आंसर, एक फीनिक्स होती है, एक बर्ड जो बोलते हैं जो जिसकी डेथ होती है फायर से, और वो उसी फायर की एशेज से रीबॉर्न होती है। तो वो बोलते इतना है हमारे प्यार में, इतने हम पागल हैं कि हम लड़ेंगे और हम वापस वहीं पे आ जाएंगे। और नेक्स्ट वो बोलते हैं, ये जो है ना मोर वेट बाय अस, इधर बोलते हैं कि उनका जो लव है उसने सारी सीमाएं पार कर ली हैं, जितने चैलेंजेस हैं सारे सोसाइटी के नॉर्म्स पार कर लिए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी के नॉर्म, इसलिए उनका लव अब यूनिक बन गया है, अनडिफाइंड बन गया है, और अब उसे कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी हाइम्स टू कैननाइज लवर। अब हाइम्स वो होते हैं जिनको हम रिलीजियस डिवोशंस की जो सॉन्ग्स होते हैं उससे हम हाइम्स कहते हैं। और हाइम सर्व करते हैं एक्सप्रेसिंग, हम अपने गॉड को एक्सप्रेस करते हैं अपना लव। तो इधर वो बोलते हैं स्पीकर कि जब हम मर जाएंगे तो लोग हमारे लव के लिए हाइम्स गाएंगे। इतना डिवोशन है कि वो बोलते हैं हमारे लव का इतना स्टेटस मिल गया कि लोग हमें हाइम्स गाकर याद करेंगे। हाउ विल कैननाइज लवर बी इन्वोक्ड बाय बिलीवर इन लव। तो इधर हम बताएंगे स्पीकर बोलते हैं कि उनका लव ऑफिशियली सेलिब्रेट होगा, और सेलिब्रेट होगा किसकी तरह, सेंट्स और मार्टियर्स की तरह। इधर वो बोलते हैं इंडिविजुअली लोग उनके लव को प्रे करेंगे, एज कैननाइज लवर उनको प्रे करेंगे। इधर वो एज अ कैननाइज लवर वो बताते हैं, बिलीव इम्प्लाई करते हैं कि जो उनका लव है उसने सारे चैलेंजेस पार कर लिया और अब वो जॉय लेना चाहते हैं अपने रोमांटिक रिलेशनशिप का, और वो एज लव को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लोगों के लिए बनाना चाहते हैं जो सीख करते हैं। तो अब नेक्स्ट वो आती है हमारी द गुड मोरल, इसकी हम थीम कर लेते हैं, जैसे कि लव इज़ एन अवेकनिंग। तो वो बोलते हैं अब वो लोग सो के उठ गए हैं, जब वो सो के उठ गए हैं वो अभी लव जो लास्ट नाइट उन्होंने लव मेकिंग सेशन किया था, अब मॉर्निंग में उनको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनकी जो सोल हैं वो अवेकन हो गए हैं, अब एक दूसरे को वो अच्छे से और जान गए हैं, जिससे उनकी सोल को फ्रेश एनर्जी मिल रही है, रियलाइजेशन, और उनको न्यू होप मिल गई है, जिससे वो न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है लव एज सेल्फ सफिशिएंट फोर्स। तो हम अब क्वेश्चन इस पे आते हैं कि लव जो है वो सेल्फ सफिशिएंट फोर्स कैसे हो सकता है। तो इधर वो बोलते हैं कि जो लव है
वो उनके लिए पूरा सब कुछ है, और जिनका लिटिल चैम्बर है वो पूरा वर्ल्ड रिफ्लेक्ट करता है। इतना यूनिक पावर है लव का, और वो बोलते हैं कि इतना अच्छा लव है कि वो डेथ को भी बीट कर देगा। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाट इज़ एन ओबेड? तो ओबेड वो पोम होती है जो स्पेसिफिकली थीम ऑफ मॉर्निंग या डॉन पे बनी होती है, और ओबेड डेराइव्ड है फ्रेंच वर्ड ओ पे मीनिंग जिसका होता है डॉन। तो इधर गुड मोरो इधर कंसिडर करते हैं ओबेड, क्योंकि इधर एक्सप्लोर कर रहे हैं हम थीम ऑफ मॉर्निंग और अवेकनिंग ऑफ लव। इधर मॉर्निंग भी है और इधर उनका लव अवेकन हुआ है। इधर उन्होंने फ्रेश रियलाइजेशन हुआ है उनका रात के बाद, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनकी सोल अवेक हो गई है रादर दैन बिडिंग फेयरवेल। वो इधर बोलते हैं उन्हें फुलफिलमेंट हो गई है लव की, उनके अंदर इतना लव आ गया है कि वो ऐसे ओबेड जेनरी देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज इमेज ऑफ वेकिंग सोल? इधर वो वेकिंग सोल किसको बोल रहे हैं? इधर जो लास्ट नाइट जो उनके साथ हुआ उसके बाद जो लव है उनका, उनके बस नया पर्पस आया है उनका लिविंग के लिए। उनकी आइज़ खुल गई है और उनको अब डीपर मीनिंग बचल गया है अपने आप का और अपने लव का। उससे उनको रीबर्थ हुआ है, जिससे अब वो लव इतना जॉय लाया जिससे उनकी सोल्स भी, उनका नया दिन हो गया है, न्यू चैप्टर आया है। अब वो इसको फुलफ़िल करना चाहते हैं। जैसे बोलते नहीं, रोम रोम में मेरे प्यार भर गया है, ये वही है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर लव, लव ऑफ ऑल अदर साइड्स कंट्रोलर्स का मीनिंग क्या है? इधर स्पीकर इम्प्लाई कर रहे हैं कि जो लव है वो इतना डोमिनेंट है, इतना इन्फ्लुएंस्ड है कि वो इतना अच्छा फील कर रहे हैं, अब अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं वर्ल्ड का। जो लव है वो उनके लिए कलरफुल बन गया, जैसे लेंस होते हैं कलरफुल, वैसे उनके लिए, जिससे वो न्यू शेप्स दे सकते हैं, न्यू वर्ल्ड देखेंगे वो लव के थ्रू। अब उनके न्यू इमोशंस आएंगे, थॉट्स आएंगे, एक्सपीरियंस न्यू आएगा उनके अंदर। अब बोल रहे हैं उन्होंने अब लव को पूरे फुलेस्ट फॉर्म में एक्सपीरियंस कर लिया है और इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन हाउ वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर इज़ अ कॉन्साइट। इधर वो पूरे इसमें आप लिख देना, बताते हैं कि कैसे इसको एक्सटेंडेड मेटाफर एज ए कंपैरिजन यूज़ कर रहे हैं पोएट, कि उनका जो लव है वो किसी स्पेस पे कन्फाइंड नहीं है। वो उनको जो उनका रूम है पूरा वर्ल्ड दिखता है। बोलते हैं इधर ही मेरा पूरा वर्ल्ड है, मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? अगर मेरे लवर मेरे साथ हैं तो मुझे यहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसमें लिमिटेड स्पेस नहीं है, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, ये लिमिटलेस है। हमारा लव कहीं तक भी दूर दूर जा सकता है। और इधर वो बोलते हैं बाउंडलेस लव है, लव किसी फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं, हमें खुद अपना मैंने लव का वर्ल्ड क्रिएट किया जो अनअफेक्टेड आएगा तुम्हारी इन सारी लिमिटेशन से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसाइट माई फेस इन थाइन इन माई आई अपीयर एंड ट्रू पाम हार्ट टू इन फेस रेस्ट वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर विदाउट शार्प नॉट विदाउट डिक्लाइनिंग द वेस्ट। तो इन्होंने कुछ हमें फ्रेजेस दिए हैं, इनका हमें मीनिंग ढूंढना है। इनका मीनिंग क्या है? पहले तो वो बोलते हैं टू हेमिस्फेयर, मतलब कि जो एक्चुअल जो दो हेमिस्फेयर होते हैं वो कम्प्लीटली राउंड नहीं होते, बट वो बोलते हैं कि तुम्हारे हेमिस्फेयर से बेटर मैं अपनी लवर की आंखों में अपना फेस देख सकता हूँ। इधर वो नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं हेमिस्फेयर के और अपने लव के पॉजिटिव एस्पेक्ट कर रहे हैं। इधर वो फेस यूज़ कर रहे हैं विदाउट शार्प नॉर्थ विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। इधर वो बोलते हैं ये हार्शनेस, कोल्डनेस, ट्रांसेंस ऑफ टाइम, ये सब हमने पार कर लिया है, मेरा लव इन चीज़ों से फ्री है। ये जो आता है नॉर्थ, डिक्लाइनिंग वेस्ट, इन सब से जो हवा निकलती है वो सब हमने पार कर लिया है, हमें कोई हार्शनेस, कोल्डनेस और टाइम बाउंड नहीं है हमारा लव।
और इधर इसके क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म होते हैं। और आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो, और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। और अगर आपको ये अच्छा PDF लग रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ये PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।